भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह से नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल हमने सत्यमादा प्रेम का विज्ञान देखा था। हम किस प्रकार से हम हमारी आत्मा को हम अशुद्ध से शुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। सत्यमादा प्रेम के जो गुण है, ये अद्भुत गुण, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से और चर्चा करेंगे और हम इसके पीछे क्या जरूरत है, ये हमारा सह स्वभाव बन जाए, है ना, सह स्वभाव बन जाए। सत्यमादा प्रेम हम सत्यमादा प्रेम स्वरूप बन जाए। तो एक वर्ड बाबा दुमदेव जी कहते हैं, जागरूकता, है ना, अवेयरनेस। ये सेवक तू जाग जा बोले तो जागना किसके प्रति है? हमारे खुद के प्रति। ये खुद के प्रति जहां विचारों के तरंग भावनाएं जहां उठती है, तो इसके प्रति जागना। तो ये जागना क्या होता है, जागरूकता क्या होती है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कल जो हमने बात कही थी, क्योंकि अभी तक हमें यही पता है कि सत्य बोलना, है ना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम से चलना, ये चलना, पालन करना, है ना, और सत्य बोलना। उसके पहले बाबा कहते हैं कि भगवान के गुण हैं, और गुण का मतलब होता है स्वभाव। ये हमारा स्वभाव हो जाना, हो जाना, क्योंकि सत्य बोलना बड़ी तकलीफ वाली बात है कलयुग में। तो इस जो हम चर्चा कर रहे हैं, कल से जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले वीडियो में जो हमने चर्चा की है, हम यहाँ बात कर रहे हैं अस्तित्व, हमारा अस्तित्व बनाना, गुणों की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवत गुणों के 3 शब्द दिए बाबा ने, गुण, भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी का स्वभाव, इसका स्वभाव अहंकारी, इसको जल्दी गुस्सा आता है, तो इसी गुस्से को हमें बदल डालना है। तो एक ऐसे हम जागरूकता से बदलाव हम अपने आप में ला सकते हैं। तो ये जो 3 गुण है, सत्यमादा प्रेम, ये अभी तक हम जो बात करते हैं, ये बाहर के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सत्य बोलना किसी और से, है ना, मर्यादा का पालन करना किसी और का है, बाहर का ऑब्जेक्ट है। इसे हम व्यक्ति कह सकते हैं या किसी वस्तु से हम जोड़ रहे हैं। ये हो गया डिपेंडेंट, यानी पराधीनता हो गई। यानी कोई हमें झूठा बना सकता है, कोई हमें गुस्सा दिला सकता है, कोई हमारी मर्यादा को तोड़ सकता है, जब हम बाहर के ऑब्जेक्ट से अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये 3 गुण हमें भीतर से तोड़ना है, भीतर से ये अंकुरित होना चाहिए। ये सुगंध की तरह काम करना चाहिए, जिसे हम कल बात किया ऑरा की, जिससे हमारा आभा बनता है, ओरा बनता है। तो सत्यानंदा प्रेम एक करने की चीज नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है। तो स्वयं की वास्तविकता को स्वीकार करना, अपनी ऊर्जा को अनुशासित और केंद्रित रखना, अपनी ऊर्जा को बिना किसी शर्त के प्रभावित होना, कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा प्रेम। तो ये जो सत्यमादा प्रेम, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो ये जागरूकता जो है, अकेलेपन को एकांत में बदलने का विधि, वास्तव में चेतना के रूपांतरण की ये कुंजी है। अकेलेपन से एकांत में, जब आप अकेले रहते हो, तब आप अपने आप को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप और प्रेम स्वरूप महसूस करते हो क्या। तो यही है हमारा चेतना का रूपांतरण, चेतता। क्योंकि शैतान और भगवान अंदर ही है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं, मानवी शैतान और मानवी भगवान। तो हमारी जो चेतना थी, तो ये चेतना ही बदलना है ना। जैसे शराबी शराब मुक्त हुआ, चेतना बदली, भाव बदला, है ना। व्यसनी व्यसन मुक्त हो गया, रोगी योगी बन गया, रोग मुक्त होगा। तो रोगी की चेतना कैसी होगी, है ना, और एक स्वस्थ व्यक्ति की चेतना कैसी होगी। तो ये तत्व शब्द नियम का जो आईना है, हमारी चेतना को चेंज करता है ना, चेतना के रूपांतरण की कुंजी है। तो जागरूकता वह मिसाल है जो भीतर के अंधेरे को, यानी बेहोशी को मिटाता है। तो आरा क्या है? तो एक कवच है, यह आकर्षण है जो हमारी ऊर्जा की उच्च आवृत्ति से निर्मित होता है, इसी को आरा कहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आपका होना ही पर्याप्त है। तो ये जो स्थिति है, इसी को सिद्ध की स्थिति कहते हैं। यहाँ व्यक्ति एक रिसीवर,
यानी पाने वाला नहीं बल्कि ट्रांसमीटर, प्रसारित करने वाला बन जाता है। जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे एक सत्यनिष्ठ, मर्यादापूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यक्ति को आनंदित होने के लिए दूसरे की अनिवार्यता, दूसरे का जीवन में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित हो जाता है। जब वो जागरूक होता है उस अपार दैवी शक्ति के प्रति, तो 24 घंटे वो सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप की अनुभूति करता है। तो इसी को कहते हैं निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर जाना। तो जब हमारा सत्यवादा प्रेम है ना, या ये यहाँ से जो आनंद प्राप्त होता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर टीका नहीं होता। अगर ये टीका है तो हम हमेशा डर और असुरक्षा में जीते हैं। लेकिन जब ये सुगंध की तरह हमारे अपने अस्तित्व से फूटता है, अंदर से बहता है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो सत्य का वही है कि स्वयं के प्रति ईमानदार होना, अपनी और मर्यादा वह है जो अपनी ऊर्जा का अनुशासन और पवित्रता खुद बनाए रखता है ना। यह अनुभूति होती है कि मेरी ऊर्जा किस प्रकार से बह रही है। और प्रेम जो होता है वो बिना किसी शर्त से बहने लगता है, कोई अपेक्षा नहीं। पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, परिवार में एक दूसरे के पति का प्रेम हो, या सेवकों के बीच का प्रेम हो, है ना, कोई नहीं अपेक्षा वाला प्रेम, ये बिल्कुल हल्कापन हमें महसूस कराता है। और इसी आभा के विज्ञान को हमने कल समझा था कि आभा केवल एक कल्पना नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि हृदय का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क के क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली होता है। तो इस अकेले में इन गुणों का हमें अभ्यास करना है। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप होना, ये हमारे गुण बन जाए, ये हमारा स्वभाव बन जाए, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी उससे ऊंची होगी, हमारा जो दायरा है, आभा का दायरा, ओरा का दायरा, वो बढ़ते जाएगा, है ना। तो उच्च आवृत्ति वाली जो आभा होती है, जो आरा होता है, वो तनाव आभा, अगर आरा हमारा विस्तारित है तो तनाव, बीमारी और नकारात्मक विचार टिक ही नहीं पा सकते, है ना। हमें कोई परेशान नहीं कर सकते। हम अपने अस्तित्व के साथ खड़े हैं ना, अस्तित्व के साथ खड़े हैं। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो अकेलापन एक अभाव है, जबकि एकांत एक उत्सव बन जाए, है ना। तो अकेलेपन में हम दूसरे की कमी महसूस करते हैं, लेकिन एकांत में हम अपनी उपस्थिति का आनंद लेते हैं, क्योंकि हम स्व के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो बाबा जुमदेव जी का ये मार्ग है, ये स्वयं प्रकाशित बनना है, स्वावलंबी बनाता है। हमें किसी के ऊपर टीके नहीं रहना है। जब हम अपनी ऊर्जा के स्रोत खुद बन जाते हैं, तो हम दुनिया में कुछ लेने नहीं जाते, बल्कि जहां भी जाते हैं वहां हम अपनी शांति और प्रेम की सुगंध फैलाते हैं। हमारा होना ही दूसरे के लिए एक उपचार बन जाता है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो ये जो आभा मंडल है, जिसे हम ओरा कहते हैं, और एक हृदय का ये विज्ञान है, इसको समझना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये जो विज्ञान है, ये जब हम स्वीकार करते हैं कि मानव हृदय के शरीर में जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ये बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है। तो जब हम सत्य मर्यादा प्रेम की अवस्था में होते हैं, यानी हम सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, तो हमारे हृदय की धड़कने की जो लय है, जिसे हम हार्ट कोहेरेंस कहते हैं, वो व्यवस्थित हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है। इससे निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र 10 फीट दूर तक मापा जा सकता है। ये अद्भुत वाइब्रेशन है, ये अद्भुत शक्ति है सत्य मर्यादा प्रेम में, बहुत ताकत है। बाबा जुमदेव जी ने तो इन ऐसे 3 कदम कहे हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है ना। वामन अवतार के 3 कदम कहते बाबा। वो 3 कदम कुछ नहीं है, बड़ी राजा को मांगे गए वो 3 कदम कुछ नहीं है, बोले बाबा कहते हो सत्यमदा प्रेम ही है। ये कारण है कि हम किसी शांत और प्रेमपूर्ण व्यक्ति के पास जब बैठते हैं, तो बिना किसी कोई बातचीत करना नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने मात्र से ही मन शांत हो जाता है। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो इस प्रकार से जब आप अकेले बैठते हो और सत्यमादा प्रेम स्वरूप अनुभव करते हो, तो हम भिखारी से दाता बन जाते हैं। फिर हमें प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है ना। तो अब हमारा प्रेम किसी व्यवहार पर टिका नहीं होता। और इस प्रकार से ये जो हमारा भारतीय योग परंपरा है कि हमारी इसी भी फिर ऊर्जा जो है, हमारी ऊर्ध्वगामन होती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक हमारी ऊर्जा बहती है। तो सत्य मर्यादा प्रेम ये सिर्फ बोलने के नियम नहीं होना चाहिए, है ना। रोज बोल रहे हम प्रार्थना में, ये हमारी आभा बनना चाहिए, ताकि हमारा ऊर्जा का प्रवाह अपवर्ड होना चाहिए, ऊपर की ओर बहेगा, है ना। हमारी ऊर्जा विस्तारित होगी, आत्मा अंकुरित होगी। और इसीलिए तो ये जीवन मिला है
कि हमारी ऊर्जा विस्तारित हो जाए। यहाँ प्रेम एक जरूरत है ना। तो प्रेम प्रेम जब निम्न स्थल का रहता है, सत्यमदा प्रेम जब निम्न स्थल का रहता है तो प्रेम एक जरूरत बनता है। लेकिन हम ये मध्यम तल पे हम अगर हम देखते हैं तो प्रेम एक साझाकरण, शेयरिंग बन जाता है। और जो उच्च तल का प्रेम होता है, सत्यमादा प्रेम यानी बीइंग, जब हम सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाते हैं तो जैसे सूरज की रोशनी जो सबको समान रूप से मिलती है, समान रूप से मिलती है। तो इस प्रकार से इस सत्य को समझना है हमें, इस सत्य को हमें समझना है। तो निम्न स्थल सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, यह हमारी जरूरत बन जाती है। हम मांगते हैं भिखारी की तरह कि आप मुझे प्रेम दो, है ना। लेकिन एक दूसरा भी प्रेम होता है, हम शेयरिंग, तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, ये साझाकरण हो गया, इसको शेयरिंग कहेंगे। एक सर्वाइवल है, जरूरत होती है, एक शेयरिंग है जो मांगते हैं तब देते हैं, है ना। लेकिन एक प्रेम होता है उच्च लेवल का, जहां हम सत्य स्वरूप बन जाते हैं, प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूरज की रोशनी जो समान रूप से सबको समान रूप से मिलती है। तो इसी सत्य को हमें समझना है, इसी सत्य को हमें समझना है। तो ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा, ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा, ये बार बार हमें अनुभव करना पड़ेगा। कल हमने एक प्रैक्टिकल बताया था, एक बंद रूम में बैठ के या शांति से आप बैठ के अनुभव करें कि आपके हृदय से ये लहरें जो है, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप लहरें, ये आप महसूस करते हुए ये इसको विस्तारित करें। तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जागरूक बनते जाएंगे। जागरूकता ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो सत्यमादा प्रेम को सुगंध बनाना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। फूल कभी यह नहीं देखता कि उसे कौन देख रहा है, वह बस खिलता है, उसका स्वभाव है खिलना। इसी तरह जब हम जागरूकता, हमारी जो जागरूकता है सत्यमादा प्रेम के प्रति, हमारे स्व के प्रति, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये हम बार बार देखते हैं तो हमारी जो जागरूकता है वो गहरी होती है। तो फिर हमें प्रेम करना नहीं पड़ता, हम प्रेम बन जाते हैं, बीइंग प्रेम हो जाते हैं। हमें सत्य बोलना नहीं, हम सत्य स्वरूप बन जाते हैं, मर्यादा स्वरूप बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे से भाइयों, तो हमने जो लास्ट वाला वीडियो जो हमने इसी के बारे में हमने चर्चा की है, गहन चर्चा की है। तो आज हम समझेंगे जागरूकता ये एक ऐसा धागा है कि सत्यमादा प्रेम जो मोती है, ये अद्भुत 3 कदम है। तो जागरूकता से हम इसको पिरो सकते हैं, है ना, इसे हम हमारे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो जागरूकता के बिना हम केवल अभिनय कर सकते, नाटक कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ हम अस्तित्व बन जाते हैं। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो इसे हम कैसे बदले, है ना, ये जागरूकता का विज्ञान आज हम समझते हैं। तो सोए हुए यानी बेहोशी से जागरूक होना। बाबा ने कहा कि सेवक तू जाग जा, तूफान आने वाला है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो बेहोशी से जागरण की ओर, सोए हुए जीवन से जागरण तक आज हम चिंतन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सत्यमादा प्रेम की बात की है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर गुस्सा न करने की कसम तो खाते हैं, है ना। हम मर्यादा का पालन करूंगा, प्रेम से रहूंगा, यानी गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी कई बार इस नियम को हम तोड़ देते हैं ना। हमारे संकल्प हमारा टूट जाता है, पता ही नहीं चलता। हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन मोह में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास 3 गुण का ज्ञान तो है ना, रोज हमने इसको याद तो कर लिया है, ये गुण तो है, लेकिन जागरूकता की रोशनी नहीं है। भीतर अंधेरा है बहुत। हे मेरे प्यारे सेवक, भीतर अंधेरा है बहुत, एक दिया जलाना है, उस दिया का नाम है जागरूकता, अवेयरनेस। भीतर अंधेरा है बहुत, एक दिया जलाना है, होश की इस राह पर अब कदम बढ़ाना है। होश जो जी रहे बेहोशी में, उसे तोड़ना होगा, खुद की ही चेतना से अब खुद को जोड़ना होगा, अपने आप को जोड़ना अपनी उस अपार दैवी शक्ति के साथ। तो मेरे प्यारे से भाइयों, जागरूकता कोई काल्पनिक विचार नहीं है, ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि बेहोशी में नहीं, अभी होश में रहना पड़ेगा।
होश में रहना पड़ेगा। तो वे बेहोशी, सेवक बनकर भी अगर बेहोशी है तो ये निम्न स्थल का सेवक है। तो सत्यवादा प्रेम ये हमारी सिर्फ जरूरत बनेगी, शारीरिक जरूरत बनेगी। यहाँ इंसान केवल प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन होता है। जिसने किसी ने बोला, मालूम है हमें सत्यवादा प्रेम टूटेगा, तो जो निम्न स्थल का सेवक होता है बेहोशी में रहता है, वो तुरंत रिएक्ट हो जाता है, वो जागरूक नहीं रहता। दूसरे स्थल का जो सेवक है मध्यम स्थल का सेवक है ना, मध्यम स्थल का सेवक, या हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, कर्ता से दृष्टा बनने की कोशिश करते हैं। तो जागरूकता यहीं से शुरुआत होते हैं। और उच्च स्थल का जो सेवक होता है, उच्च स्थल का सेवक, यहाँ जागरूकता इतनी सघन हो जाती है कि वह एक चुंबकीय आभा बन जाती है, ओरा बन जाता है हमारा, है ना, हो जाते, बीइंग हो जाते, हम सत्य स्वरूप बन जाते हैं, प्रेम स्वरूप बन जाते हैं। तो ये 3 स्थल है, एक बेहोशी से जागरूकता की ओर जाना, और जागरूकता से उस ऊर्जा को विस्तारित करना, तो कर्ता से दृष्टा बना। तो बाबा ने सारी चीजें हमें सिखाया है कि सेवक तो निमित्त मात्र होकर जी भगवान सर्वे सर्वा है। तो इसके हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जागे सोई पावे, सोवे सोई खोए, होश की डोरी थाम ले तो बेड़ा पार होए, है ना। तो जो जागेगा सो पाएगा, इस सत्य को हमें समझना है। तो दृष्टा भाव, तो जागरूकता का अर्थ है दृष्टा भाव, निमित्त मात्र होकर जीना, निमित्त मात्र होकर जीना। तो जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर के तमाशे को दूर खड़े होकर देखना। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उसे महसूस करते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं, महसूस करना है। विकारों को दबाना नहीं है, उसे महसूस करना है। इसलिए तो हम रोज स्वीकार करते हैं कि भगवान, मैं कर्म करते समय गलतियां की। अब ये कर्म का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, तो हमारे मन से किए हुए कर्म, हमारे भाव, है ना, मन चित्त बुद्धि की अवस्था, हमारे भाव, हमारे शरीर से किए हुए कर्म, तो ये हम जब महसूस करेंगे तभी तो हम स्वीकार करेंगे, है ना। तो भावनाओं को दबाना नहीं है, विचारों को दबाना नहीं, उसे महसूस करना है, देखना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे अछूता रहता है, वैसे ये विचार रूपी बादल है और हम अनंत आकाश है। हम जब उस अपार दैवी शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम आकाश की तरह, कमल की भांति की तरह, कीचड़ में होकर भी हम कीचड़ को छू नहीं सकते। तो जब क्रोध आए तो हमें ये कहना नहीं कि मैं क्रोधित हूं, मुझे बहुत गुस्सा आया, बल्कि हमें कहना है कि मैं देख रहा हूं, मैं क्रोध को देख रहा हूं, क्रोध के विचार जो उठ रहे, क्रोध रूपी विचारों को मैं देख रहा हूं। ये जो स्थिति है, ये जागरूक स्थिति है मेरे प्यारे सेवक भाई। जैसे आपका किसी ने अपमान किया, बहुत सारे सेवक है, अगर वो निम्न स्तर का सेवक है तो तुरंत पलटवार करेगा, तुरंत पलट कर वार करेगा कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तूने मेरा अपमान किया। लेकिन जो जागरूक सेवक होगा शांति से देखेगा कि मन में क्या चोट लगी है, कहाँ पे लगी है, वो महसूस करेगा, वो देखेगा, है ना। जो निम्न स्थल का सेवक होगा, कई जगह अगर असफलता मिल जाए तो डिप्रेशन में चले जाएगा। लेकिन जो जागरूक सेवक होगा वो माफी मांगेगा और समझेगा कि ये केवल एक पड़ाव है ना, ये घटना है, ये घटना है, ठीक है। कोई संबंध हो जाते हैं, संबंध होते हैं तो हम अधिकार जताते हैं। निम्न स्तर का सेवक है वो इतना पजेसिव होता है कि वो अधिकार जताता है, चाहे वो पत्नी पर, बच्चों के ऊपर, सेवक के ऊपर। लेकिन जो जागरूक सेवक होगा वो स्वतंत्रता देगा, सिर्फ साक्षी बनकर देखेगा, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, सेवक हो। तो इस जागरूकता को हमें समझना है। तो जागरूकता एक अग्नि की तरह होती है। जैसे हम किसी बुराई या व्यसन पर जागरूक का नाम का जो प्रकाश डालते हैं तो वो जलने लगता है। जागरूक होना मतलब साक्षी भाव से देखना, निमित्त मात्र होकर जीना, और ये इसी को ऊर्जा का विज्ञान कहते हैं। ऊर्जा का विज्ञान यही है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, जब भी हम कभी अकेले हो तो इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें हमारे शरीर से जुड़ना पड़ेगा, एक एक पार्ट को देखना पड़ेगा, किस प्रकार से वो अपार दैवी शक्ति आंखों के द्वारा देख रही है, वो अपार दैवी शक्ति बोल रही है, अपार दैवी शक्ति है कि हृदय में भावना के रूप में प्रकट हो रही है, वो अपार दैवी शक्ति है वासना के रूप में प्रकट हो रही है। वो सब कुछ वही है, वासना भी उसकी है, प्रेम भी उसका है। बाबा इसी को कहते हैं, गंगाराम जी रंभाट को कहते हैं, मूर्ख सेवक है कि उसे शैतान कहता है, और शैतान नहीं भगवान ही है।
शैतानी और भगवान ही है। तो ये अद्भुत शक्ति को हमें एकांत में जब भी हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो महसूस करना है, महसूस करना है। श्वास जो अंदर जा रही है उसी चेतना शक्ति की, वही शक्ति है, उसी के कारण श्वास जा रही है। तो श्वास से अंदर जा रही है, श्वास से बाहर आ रही है। तो एक छोटा सा प्रयोग तो कर सकते हैं, अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले श्वासों को जागरूकता से देखना है, बड़ा अद्भुत आनंद आएगा। तो इस छोटे से कृत्य से हम हमारी ऊर्जा जो है बाहर की दुनिया से कट कर, जो ऊर्जा भी बाहर जा रही है, चाहे आंखों के द्वारा हो, श्वासों के द्वारा हो, हमारे कर्म के द्वारा हो, भीतर लौटने लगेगी। हम अपनी ओर लौटेंगे। बाबा कहते, बाबा को भगवान कहते, हे मानव तू मुझे कहाँ देख रहा है, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तेरे पास ही 24 घंटे में तेरे पास हूँ। जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, है ना। तो ये स्वयं की खोज है ये। तो बाबा कहते मैं कितना मूर्ख हूँ, शक्ति तो मेरे पास है, आत्मा शक्ति। और फिर उसी आत्मा में बाबा ने परमात्मा को देखा, आत्मा अंकुरित हो गया, बाबा ब्रह्मांड स्वरूप हो गए, है ना। बाबा भगवान बन गए, सेवक भगवान बन गए, बोले ना, बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। तो ये बाबा ने हमें स्वयं की खोज का बताया है। खोज ही करना है तो खुद की खोज करना है। और ये सत्यवादा प्रेम, ये तत्व शब्द नियम का जो आईना है, ये खुद की खोज है, ये खुद से कनेक्ट करता है। तो मौन रहकर खुद को सुनना, बस शांति से बैठ जाओ, सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना, ये खुद के लिए, खुद को सुनो, अंदर की आवाज को सुनो, है ना। बाबा वही बता रहे हैं कि बोले हमने अपनी आत्मा की आवाज अपने कानों से सुना, आत्मा की आवाज कानों से सुना। तो क्या हम भी उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे, तो उसके लिए थोड़ा मौन होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। मौन रहकर खुद को सुनना सबसे बड़ी कला है। जागरूकता की आग में हर पाप जला है, बाहर की दुनिया तो बस एक परछाई है, असली दौलत तो मेरे सेवक तेरे भीतर में समाई है। असली खजाना बाबा ने अंदर में बताया है, तेरा भगवान तेरे पास है, ये संसार का सबसे बड़ा खजाना है। इसी को हमें महसूस करना है और इसी के प्रति हमें जागरूक रहना है। ये जागरूकता की आभा निर्माण करना है, जागरूकता का ओरा निर्माण करना है। तो जागरूकता वो विधि है ना, जो हमें अंदर से चमकाती है ना, हमें सोने की तरह निखारती है। तो आभा उसका परिणाम है। इस ओरे को हमें विस्तारित करना है। जितना अधिक हम स्वयं के प्रति सजग होंगे, तो स्व के प्रति जागना है, पति के प्रति नहीं, बच्चों के प्रति नहीं, उसकी चिंता में खुद को जलाना नहीं है। जागना है, जलना है तो खुद के प्रति सजग होना है। तो उतनी हमारी जो आभा है, ओरा है, वो और तेजस्वी होगा, हम और ओजस्वी तेजस्वी बनते जाएंगे। तब हम किसी को प्रभावित करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ना किसी के प्रभाव में हमें जीने की आदत होगी। तो हमारा होना ही पर्याप्त हो जाएगा। हो जाना, बीइंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। हमें हमारा सत्य स्वरूप हो जाना, मर्यादा स्वरूप हो जाना, प्रेम स्वरूप हो जाना। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें जो बताया, जो संदेश दिया है, इसका मुख्य जो सार देखेंगे मानव धर्म का, तो परिवर्तन बाहर से नहीं, हमें भीतर से शुरू करना है, अपने आप को बदलाना है। इसी का नाम तो है मानव मंदिर सजाना। इसीलिए तो सुबह की विनती है, जो मैं से शुरुआत होती है परमात्मा में विलीन कर देते हैं। जहाँ आत्मा अंकुरित होती है, आत्मा विस्तारित हो जाती है और वो आत्मा परमात्मा स्वरूप बन जाती है। और वैसा ही तो सेवक बाबा को होना था। इसीलिए तो बाबा युग पुरुष की बात कहते हैं। तो परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब हम जाग जाते हैं तो पूरा संसार हमारे लिए बदल जाता है। तो कस्तूरी मंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, तो हमें वन में नहीं ढूंढना है ना। जो मृग कस्तूरी उसी के पास होती, पूरा जंगल ढूंढता है। तो ऐसे घट भगवान की चेतना है, दुनिया देखत नहीं। तो हमें बाहर नहीं, अंदर देखना, अपने आप में देखना, अपने आप को बदल डालना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, सत्य को हमें समझना है। तो आज से हमें संकल्प करना है, पूर्ण जागरूकता। 10 मिनट हर दिन हम अपने आप को देंगे, कम से कम 10 मिनट। आप भी मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए। अगर मुझे कोई कहे कि आप दिन भर सबसे ज्यादा समय किसको देता है, तो मैं तो कहूंगा कि मैं अपने आप को सबसे ज्यादा समय देता हूं। प्रेम आपको अपने आप से ही करना है, सबसे ज्यादा प्रेम। जिसके पास में खजीना होगा सत्यानंदा प्रेम का, वही तो बांट सकता है। जो अंदर होगा वही तो बांटेगा। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम अगले 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए हम 10 मिनट पूर्ण जागरूकता के साथ बिताएंगे। क्या आप तैयार है इस आंतरिक यात्रा के? यही आंतरिक यात्रा है, अंदर की यात्रा। जिसने इस आंतरिक यात्रा को समझ लिया, उसे और हरिद्वार और बाहर जाने की जरूरत नहीं।
है ना। आपका भगवान आपके पास में, मानव मंदिर सजाना है, ये सजेगा तो महुदा आश्रम अपने आप सजेगा, है ना। बाहर जो भी दिख रहा है अपने आप सजेगा, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। जागरूकता, अपने अपनी अंतर यात्रा करना। ये अंतर यात्रा, आज की जो यात्रा हमने की, अंतर यात्रा है ना। तो क्या आप तैयार है इस आंतरिक यात्रा के लिए? तो कमेंट्स में आपको लिखना है मैं जागरूक हूं, कमेंट्स में लिखना है कि मैं जागरूक हूं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो अद्भुत बाबा के विचार है, मानव धर्म का ये सार जो है, इसे हमें सब सेवकों को शेयर करना है। हमारे 800 से ज़्यादा 850 से ज़्यादा वीडियो बने हैं। काफ़ी परिवार है जो पूरा वीडियो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यही मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। जो काफ़ी सेवक इस प्रचार प्रसार में हमारे साथ में खड़े हैं, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपको धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्यवादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।